हमारे चारों तरफ मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें होती हैं, लेकिन क्या आप आवाज़ के बारे में जानते हैं? हमने पढ़ा है कि आवाज़ एक इर्तियाश है, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्यों आती है बड़े स्पीकर के सामने झुरझुरी? और हम आवाज़ को तवानाई क्यों कहते हैं? आवाज़ आखिर होती क्या है? इन तमाम सवालात के जवाबात आवाज़ की साइंस से मालूम होते हैं। साउंड एनर्जी की साइंस। आवाज़ एक इर्तियाश। साउंड इज ए वाइब्रेशन। आवाज़, साउंड। शुरू करते हैं अपनी ही आवाज़ से। आप भी करें और देखें कि आवाज़ निकालने पर हलक में कुछ हिलता है, इर्तियाश होता है। जब भी जहाँ भी कोई भी आवाज़ हो, वहाँ कुछ हरकत होती है, क्योंकि आवाज़ उसी वक्त निकलती है जब कोई चीज़ हिलती है, मुर्तइश होती है, वाइब्रेट करती है, आगे पीछे आगे पीछे। इसको हमने नाम दिया है पपंडी। हमें एक आइसक्रीम की डंडी, कागज़, छोटे रबर बैंड, कैंची और माचिस की तेली चाहिए। कागज़ के बजाय आप प्लास्टिक की पन्नी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको तैयार करना बहुत आसान है। आप भी बनाइए और बना के बजाइए। पपंडी बनाकर बजाने पर आपको मालूम होगा कि फूंक मारने से डंडियों के दरमियान लगा हुआ कागज़ हरकत करता है, फड़फड़ाता है और इसी से ये आवाज़ आती है। क्योंकि आवाज़ एक इर्तियाश है। साउंड इज ए वाइब्रेशन। इस बात को हम गुब्बारे में सिक्का या नट डालकर भी समझ सकते हैं। नट को गुब्बारे में डालकर हवा भर दें और गुब्बारे के मुंह पर गिराह लगा दें और गुब्बारे को गोल घुमाने पर नट गुब्बारे के अंदर घूमता है, जिसकी वजह से आवाज़ आती है। यहाँ भी नट और गुब्बारे की रफ्तार से इर्तियाश पैदा हो रहा है। गुब्बारे की गुनगुनाहट पपंडी की आवाज़ से बिल्कुल अलग है। आवाज़ कैसी है, ये इस बात पर मुनहसिर है कि इर्तियाश किन चीज़ों से हो रहा है। अलग अलग आवाज़ अलग अलग चीज़ों से पैदा होती है, लेकिन हर मर्तबा आवाज़ पैदा होने की वजह इर्तियाश ही होता है। आवाज़ इर्तियाश का नतीजा होती है, ये तो आप समझ गए, लेकिन आवाज़ तवानाई क्यों और किस तरह? बोतल के मुंह पर एक गुब्बारा तान कर रबर बैंड से बांध दें। इसके ऊपर राई के चंद दाने रख दें। फिर खुद ही देखिए अपनी आवाज़ की तवानाई। यहाँ आवाज़ और गुब्बारे में कोई रब्त नहीं है, बस आवाज़ का इर्तियाश जिससे गुब्बारा हिलता है और दाने उछलते हैं। तवानाई का माना यही है कि वो कुछ काम करती है, किसी शय को हरकत देती है या किसी हालत को बदलती है। यहाँ आवाज़ से हरकत करते दाने साफ तौर पर आवाज़ की तवानाई को दिखाते हैं। आवाज़ की ताल पर उछलते दाने
धागे खींचकर बांधें और इस पर कुछ फेस पाउडर छिड़क दें। देखा इर्तियाश और इसका असर? ऐसी ही है आवाज की तवानाई। मुर्तइश चीज अपने आसपास के वसीले को मुतहरिक करती है, जैसे ये हवा को धक्के से आगे पीछे हरकत देती है और आवाज एक मौज की तरह आगे बढ़ जाती है और तमाम सिमतों में फैल जाती है। तवानाई कितनी? जितनी धीमी आवाज इतनी ही कम उछाल और कम तवानाई। जितनी जोरदार आवाज उतनी ऊंची उछाल, लिहाजा उतनी ज्यादा तवानाई। इसीलिए स्पीकर बड़ा हो और जोर से बज रहा हो तो इसके सामने हमें भी झुरझुरी होती है। तो अगली मर्तबा जब भी कोई आवाज सुने तो याद रखें इसका साइंसी उसूल। जब भी कोई आवाज पैदा हो, जैसे ड्रम पर थाप पड़े, आगे पीछे हो इर्तिआश वाइब्रेशन, तब बने आवाज, फिर चले आवाज और चले आवाज धक्का देकर ये तवानाई फिर आगे बढ़े। जब कान पर पड़े तो बात सुने, आवाज एक इर्तिआश है। साउंड इज ए वाइब्रेशन।